बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया है। इमेजिन कीजिए जरा, हमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि इसराइल कतर पर हमला कर देगा। और ये तारीख का बदतरीन लम्हा है कि जब एक ऐसे मुल्क पर हमला कर दिया इसराइल ने जिसका जंग में ना कोई लेना था ना कोई देना था। और आप इमेजिन करें, तारीख का बदतरीन लम्हा इस वक्त सामने आया। हमास की लीडरशिप वहां पर मौजूद थी और इन लीडर्स को खास तौर पर खालिद मशाल और खलीद अल हया को इन्होंने मार दिया है। और इमेजिन करें जरा कि दोहा में, कैपिटल है कतर का, वहां पर इसराइल ने बमबारी की है और जाकर मार दिया। अब जाहिर सी बात है, ये अटैक इन्होंने F-35 और दीगर चीज़ों से किया, उनके जेट्स ने किया है। अभी तक बता नहीं रहे कि उन्होंने कैसे अटैक किया है, लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए ज़रा कि इसराइल ने कौन सी जंग छेड़ दी है कि उन्होंने कतर पर जाकर हमला किया। ये अमेरिका से पूछा जाए ना कि तुम्हें जो वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस अल उदैद एयरबेस दी हुई है, ये तुमने जेट्स रोके क्यों नहीं है? या तुमने जिस तरह उन्होंने अटैक किया है, ये कहां पर है? आप इमेजिन करें जरा, उनके पास उस जगह की लोकेशन, तस्वीर, क्या क्या चीजें नहीं थी कि जहां पर उन्होंने अटैक किया है। एक एक जगह पर उनके पास लोकेशन थी कि यहाँ पर हमास की लीडरशिप मौजूद है और यहाँ पर हम अटैक करें। और आप सोचें, ये दो रहनुमा कौन से हैं? हैरान कुन तौर पर ये वो रहनुमा थे कि जो निगोशिएट कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, मुज़ाकरात करते थे, यही लोग करते थे। इस्माइल हानिया को तो उन्होंने मार दिया, अब इनको भी मार दिया। और आप अंदाजा करें, किसी ने सोचा नहीं था कि कतर में आएंगे और जाकर वहां पर मार देंगे। हमास ने कहा कि हमारी लीडरशिप महफूज है, इजरायली मीडिया कह रहा है कि नहीं, मारे गए हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा असल सूरत हाल क्या है। पूछे जरा अमेरिका से, दुनिया की सबसे बड़ी एयरबेस यहाँ पर थी, तुम लोगों ने उसके तैयारे क्यों नहीं गिराए? कैसे गिरा था? अमेरिका की मदद के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर ये कैसे अटैक हो सकता है? अब वो कहेगा जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, वो इसराइल हमारी नहीं सुनता। भाई तुम्हारे डिफेंस सिस्टम कहाँ पर लगे हैं? ईरान ने अटैक किया था तो तुम्हारे डिफेंस सिस्टम गए थे ना उसको रोकने के लिए, तुमने रोका क्यों नहीं है? इसका मतलब है दो काम है, या तो तुम मिले हुए हो और ऑफ कोर्स तुम मिले हुए हो, और अगर तुम नहीं मिले हुए तो तुम नाअहल हो, तुम्हारा डिफेंस सिस्टम नाअहल है कि तुम उनके तैयारों को या जेट्स या जो जिस तरह भी उन्होंने किया है रोक ही नहीं पाए। इमेजिन कर लें जरा कि अब हुआ ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनको दिए थे 24 या 48 घंटे कि तुम ये डील देखो। इन्होंने कहा कि सारे कैदियों को रिहा करो, मैं जंग बंद कर दूंगा। आप अंदाजा करें ये सूरत हाल हुई। ट्रंप ने कहा कि मैं जंग बंद कर दूंगा, तुम सारे कैदियों को एक ही दफा में रिहा करो। हमास से प्रपोजल लिया और हमास ने कहा कि हम पॉजिटिव जवाब देंगे और हम हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि जंग अगर बंद करनी है, उसे कहा जंग बंद होगी, तो उसने काम कर दिया। अब आज तो एक बात तय हो जाए कि ट्रंप किसकी जानिब से खेल रहा है। जब उसने ईरान को कहा अटैक नहीं होगा, उसी वक्त अटैक हो गया और इस्माइल हानिया को भी मार दिया। और जब उसने कहा कि तुम होस्टेजेस जो भी हैं, कैदी, इनको रिहा कर दो तो जंग खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम जंग खत्म करते हैं। तो इन्होंने अटैक कर दिया ताकि ना कोई वो रिहा करे। इसका मतलब दो चीजें, आपको पता है इस वक्त क्या सवालात उठाए जा रहे हैं? सवाल सारी दुनिया में ये उठाया जा रहा है कि इसराइल ने पूरा गजा खोद डाला है लेकिन कैदियों को नहीं रिहा करवा पाए। इसका मतलब वो जानबूझकर कैदियों को रिहा नहीं करवाना चाहते। अब इसराइल के अंदर लोग कह रहे हैं वो जानबूझकर कैदियों तक नहीं पहुंचे, क्योंकि जिस दिन उन्होंने कैदियों को रिहा कर लिया तो ये जंग का जवाब ही खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब उससे पहले वो पूरा गजा खंडर बनाना चाहते हैं। एंड के ऊपर वो चाहते हैं कैदी भी मारे जाए, सब कुछ हो जाए, साथ साथ वो कैदियों को खुद भी मारते जाते हैं। और अब आप देख लें सूरत हाल, इससे साफ जाहिर है अब इसराइल के अंदर सारे कह रहे हैं कि अब आप ये बताएं कि जब हमास के लोग कैदियों को लेकर आते हैं तो इनको नहीं पता लोकेशन कहां पर है, इनको नहीं पता कहां पर ये सारा मामला, उनको सब पता है। जिनको कतर के अंदर, सोचे कतर में इन्होंने कितने जासूस छोड़े हुए हैं। इमेजिन करें कतर के अंदर वो जाते हैं, वहां पर उनको पता है इस घर में, इस जगह पर। आप जरा देखिए, तस्वीर देखिए कैसे तबाही हुई है। उनको पता था यहां पर है, वहां पर आकर उन्होंने अटैक कर दिया। ये तारीख का बदतरीन हमला है। इससे ज्यादा बदतरीन हमला नहीं हो सकता एक ऐसे मुल्क में जहां पर दुनिया का बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम है, बेहतरीन। आप सोचें, अब आपको ये बात समझ आ गई है कि इसराइल दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री को नहीं छोड़ेगा। ये गलत फहमी है हमारी। ये जो लोग सोच रहे हैं कि ईरान पर अटैक नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, आप कतर की मिसाल ले ले। कतर जैसे मुल्क ने जो हमेशा मदद करता है, किसी के मामलात में
निगोशिएशन का रोल प्ले करता है, लड़ाइयों को सुलह में बदलवाता है, अफगानिस्तान की जंग बंद करवाई। आप अंदाजा करें वहां पर अटैक हो गया। कतर सिर्फ अमेरिका से पूछे ये कि तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी एयरबेस यहां पर हमने जगह दी है, डिफेंस सिस्टम तैयार है, सब कुछ लगे, तुम्हारा काम था कोई भी हमारी एयर स्पेस में चीज आए उसको गिराना, तुमने गिराया क्यों नहीं है? इसका मतलब तुमने इजाजत दी थी उसको मारना। और तुम, अब ये कैसे हो सकता है? अब आप एक मिनट के लिए, कोई बेवकूफ शख्स होगा जो ये सोचेगा? आप किसी समझदार बंदे को नहीं, आम बंदे से भी पूछ लें, ये हो सकता है कि अमेरिका अपने दिए हुए F-35 तैयारों को गिरा दे? कैसे हो सकता है? ये हो सकता है कि अमेरिका अपने दिए हुए मिसाइलों को गिरा दे, अपने दिए हुए ड्रोन्स को गिरा दे? कैसे मुमकिन है? अगर लेट से अमेरिका ने गिराना भी होता तो इसका मतलब है कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी फेल है, उन्होंने गिराए नहीं है। आप अंदाजा करें डोनाल्ड ट्रंप इसको जस्टिफाई कैसे करेगा? यानी दुनिया की तारीख में हमने ऐसा मरहला नहीं देखा कि जहां पर ये लोग इतने दनदनाते फिरे। दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर और सदर महफूज नहीं है। जहां चाहेगा इजराइल अटैक करेगा, जहां चाहेगा ये लोग जाएंगे, मारेंगे, और दुनिया में कोई इनको पूछने वाला नहीं। पूरी दुनिया में कोई इनको पूछने वाला नहीं है। ये सबके बाप बन गए क्योंकि अमेरिका इनके साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका कहता है जिसको मारना है जाकर मार दो। अब आप अंदाजा कर ले कि इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि दुनिया की बदतरीन, हम लोग यही कहते रहेंगे, वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है। वो कहता है भाड़ में गया तुम्हारा इंटरनेशनल लॉ, भाड़ में गया तुम्हारी सारी चीजें, मुझे इसका घंटा फर्क पड़ता है तुम्हारे इंटरनेशनल लॉज की। उसने गजा में क्या किया? अब हम लोग क्या करते हैं? मुजम्मतें करते रह गए ना। आज इतना पुरअमन मुल्क, इतना खूबसूरत मुल्क मुसलमानों का, और आप अंदाजा करें कि कतर ईरान के साथ खड़ा है, वो मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है, और बहुत सारे लोगों का ये सेकंड होम है। लेकिन आप अंदाजा कर लें कि वहां पर क्या सूरत हाल पैदा होगी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्या होगा? एक बात आप ज़हन में रखिएगा। देखिए ये करते क्या है, ये जिस मुल्क पर अटैक करते हैं पहले उसका सिस्टम डिसेबल करते हैं, ये फिर जाते हैं वहां पर अटैक करते हैं। आज के बाद ये किसी भी सदर को मार सकते हैं, किसी भी वजीर आजम को मार देंगे, ये किसी भी इस्लामिक कंट्री को जो इनके खिलाफ जाएगा। यही वो वजह है कि क्यों जो चाइना के साथ और रशिया के साथ जाता है उसके साथ ये होता है। आज आपने लिया होता है S-400 या आपने किसी ने S-500 लिया होता तो आप कम से कम इनको रोक पाते, बहुत सारी चीजें रोक पाते। और कम से कम अब आप देखिए कतर का बदला लेना बनता है कि नहीं बनता, कि इसराइल के तैयारों की यानी जुर्रत किस तरह हुई है। ये आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सिर्फ सोचें, यही खालिद मशअल और ये सारे रहनुमा ये मॉस्को में होते, इनके बाप की जुर्रत नहीं थी वहां जाकर अटैक करते। वो अगला पूरा इसराइल उड़ा देता। वो कहता तुम्हारे बाप की जुर्रत, तुम यहां पर आए हो अटैक करने के लिए इजराइल? ये जा सकते थे वहां पर? बताइए जरा, मॉस्को में कोई होता, वो प्यूटन इनका क्या हशर करता? आप करके तो दिखाएं। वो अगला 24 घंटे नहीं लगते, वो बटन दबा देता, वो कहता मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। जो ईरान के मिसाइल नहीं रोक पा रहे, वो रशनिक मिसाइल रोक सकते थे? आप बताइए ना, वो अगर रशनिक मिसाइल रोक सकते थे, वो यहां पर अटैक करता, उसने उड़ा कर रख देना था पूरी दुनिया के अंदर। यही फर्क होता है कि हमारी क़यादतों में और उनकी क़यादतों में। यही वजह है कि पुतिन लड़ा इन सबसे, इन ताकतों से, कि वो कह रहा है कि ये सब कुछ पूरी दुनिया का डिफेंस सिस्टम तबाह करने जा रहे हैं। शी जिनपिंग यही तो कह रहा है, यही तो वो चीख रहा है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। आज मामला यहां तक, जिस दिन ये चाहेगी ताकतें ये सबको तबाह कर देंगे, मोदी को भी फारिग कर देंगे, ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी जगह कुछ भी कर सकते हैं। ये आज सूरत हाल है। अब इसराइल को क्या परवाह है? अब बताइए, क्या नेतन्याहू को दुनिया की कोई ताकत हटा सकी है? बताइए कौन स्ट्रॉन्ग है, ट्रंप है क्या नेतन्याहू? और ट्रंप की औकात ही नहीं है कुछ खड़ा हो सके। अब ट्रंप क्या करेगा, क्या कहेगा किसी को? यानी दो ही चीजें ना, या तो आप फेल हो गए बुरी तरह, और या आप साथ मिले हुए, और नंबर 1 सूरत हाल आप साथ मिले हुए, आपने अटेम्प्ट नहीं की, क्योंकि आपने खुद ही क्या, अमेरिका की मर्जी के बगैर काम कैसे हो सकता था? अब अमेरिका ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? मुजम्मत कर लेगा। ओ जी हम मुजम्मत करते हैं, चलो जी मिट्टी पाओ, मुजम्मत करते हैं, दोबारा ऐसा ना कर। आप सोचे कितने जासूस इन्होंने कतर में छोड़े हुए हैं। एक एक जगह पर इनके लोग हैं, वो जा रहे हैं, वो वहां पर जाकर हमला करते हैं। आप अंदाजा करें, वो अगर किसी होटल में होते, किसी 5 स्टार होटल में होते, इन्हें पूरी बिल्डिंग उड़ा देनी थी। ये परवाह नहीं करते ये कहां से क्या सूरत हाल। बहरहाल इतनी बड़ी जंग छिड़ चुकी है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और कतर के पास कोई रास्ता नहीं है।
कोई रास्ता नहीं है उनके पास कि वो इसराइल को जवाब दिए बगैर से। अगर उन्हें ना जवाब दिया तो ये दोबारा भी किसी को भी कभी मार देंगे। ये कल को किसी मुस्लिम कंट्री के किसी हुक्मरान को, किसी वजीर आजम को, सदर को, किसी चीफ को मार दें और कह दें कि जी ये तो हमारी राख का कांटा था और ये तो ऐसे था, क्या उखाड़ लेगा कोई इसराइल का? यही वो लम्हा था, यही वो मसाइल थे जो हम फेस करते रहे और आज ये हालत हो गई है कि कोई मुल्क महफूज नहीं है और सब के सब इस वक्त तमाशा देख रहे हैं और वो दन दनाता फिरा, उसने किसी को नहीं छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना, ये बात समझ ले। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।